हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिलीवरी बॉय की अनसुनी कहानी। मैं उस एरिया के सारे पार्सल लेके गया और सभी को एक एक करके कॉल करने लगा। एक पार्सल निधि नाम का था। मैंने उसे 3 बार कॉल किया लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने सोचा कि इसे थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा और फिर मैंने बाकी बचे हुए पार्सल पे कॉल करना शुरू कर दिया। मैं अब लगभग पार्सल डिलीवरी कर चुका था तो मैंने उस बचे हुए निधि नाम के पार्सल पे दोबारा कॉल किया। इस बार उन्होंने कॉल रिसीव किया। मैंने कहा, मैम आपका पार्सल आया हुआ है, इसे बैक कॉलोनी में कहाँ पे देना है? तो उन्होंने जवाब दिया कि आपको तो मेरे घर का एड्रेस पता है ना? रमन: नहीं मैम, मुझे नहीं पता है। मैं इस एरिये में पहली बार आया। जो इस एरिये में आता था उसका तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे इस एरिये में भेजा गया। निधि: ठीक है, आप ऐसा करो, बैंक कॉलोनी में एक शिव जी की मंदिर है। मंदिर से 2 घर आगे एक ब्लैक कलर का गेट मिलेगा, आप वहीं पे आ जाओ। थोड़ी देर बाद मैं ब्लैक गेट के पास पहुंचकर कॉल किया। निधि गेट के बाहर आई। मैंने उसे पार्सल दिया और उसने मुस्कुराते हुए मुझे थैंक यू बोल के अंदर चली गई। लेकिन तुरंत वह बाहर आई, मुझे बोला कि कल मेरा एक और पार्सल आने वाला है, अगर कल आप आओगे तो यहीं पे आ जाना। मैंने कहा, ठीक है मैम, मैं यहीं पे आ जाऊंगा। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मैंने देखा कि निधि नाम का पार्सल आया हुआ है। थोड़ी देर बाद मैं उस एरिये के सारे पार्सल लेके निकल गया और जैसे ही मैं उस एरिये में पहुंचा तो मेरा पास एक कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया और वह पहला कॉल निधि का ही था। उसने जल्दबाजी में मुझसे कहा कि आप अभी कहाँ पे हो? निधि नाम का एक पार्सल होगा, क्या आप मुझे वह पार्सल तुरंत डिलीवर कर सकते हो, क्योंकि मुझे अभी अर्जेंट कहीं पे जाना है। मैंने कहा, ठीक है मैम, मैं 10 मिनट के अंदर आपके घर के पास आ जाता हूँ। जब मैं निधि के घर के पास पहुँचा तो देखा कि वह लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उस लाल साड़ी में वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। वह मेरे पास आई और मैंने उसे पार्सल दिया। उसने मुझे कहा कि अभी मुझे तुरंत अपने फ्रेंड के शादी में जाना है और आपने मुझे समय पे पार्सल दे दिया, थैंक यू सो मच। और इतना कहकर वह चली गई। मैं तो उसकी मधुर सी आवाज़ और मासूम से चेहरे का कायल हो गया। अब मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि अगली बार उसका पार्सल कब आएगा। 2 दिन के बाद उसका पार्सल फिर से आया। इस बार मैं बहुत खुश था। पता नहीं क्यों, शायद मैं निधि को पसंद करने लगा था। जैसे मैं वहाँ गया तो सबसे पहले निधि को ही पार्सल। मैंने डरते हुए उससे पूछा, आप अभी किस क्लास में हो? निधि: मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? रमन: नहीं, बस ऐसे ही। निधि अंदर चली गई और बालकनी से मेरी तरफ देखने लगी। मैं भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। अब मैं पार्सल बांटकर घर आ गया और निधि के बारे में ही सोचने लगा। मेरी आंखें बस उसी को देखना चाह रही थीं। मैं ऊपर वाले से दुआ करने लगा कि कल भी उसका पार्सल आ जाए और उसके बारे में सोचते सोचते मैं सो गया। कल जब मैं ऑफिस गया तो ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। उसका पार्सल आया था, लेकिन इस बार पार्सल बड़ा था। क्या वह एक ट्रॉली बैग था? मैंने सबसे पहले उस एरिया के सारे पार्सल को छांटकर बैग में डाल दिया और उस बड़े पार्सल को बाइक पे बांधकर ले गया। मैं निधि के घर पहुंचकर उसे कॉल किया। थोड़ी देर में वह बाहर आई और उसने देखकर बोला कि ये बड़ा पार्सल आप बाइक पे ही लेके आ गए। मैंने सोचा कि इस बार का इनका फ़ोन नंबर लेता हूँ, तो मैंने उससे बोला, निधि मैम, कभी कभी मैं आपको कॉल करता हूँ तो इस कंपनी नंबर से कॉल कनेक्ट नहीं होता।
ऐसा करो, आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए। अगर कभी कॉल कनेक्ट ना हो तो मैं आपके पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकूं। निधि: ठीक है, आप लिख लो मेरा नंबर। वैसे आपका नाम क्या है? रमन: मेरा नाम रमन है। उसका फ़ोन नंबर मिलते ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं और उस दिन मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझसे अब रहा नहीं गया और मैंने रात को ही मैसेज करके अपने दिल की बात निधि को बता दी। सुबह जब निधि ने मैसेज को पढ़ा तो मेरे पास कॉल किया और उसने मुझसे कहा, आप वही डिलीवरी बॉय बोल रहे हो ना? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। निधि: देखो, आपने जो मुझे मैसेज किया वो सही नहीं है। किसी से प्यार करना गलत नहीं होता, लेकिन मेरी अब किसी से शादी तय हो गई है, इसलिए अच्छा होगा कि आप ये सब करना छोड़ दें। रमन: ये सब सुनकर मैं उसे कुछ बोल ही नहीं पाया। बस मेरे सारे सपने मेरे आँखों के सामने ही टूट गए। उस दिन मैं काम पे नहीं गया। मैंने ऑफिस में कॉल करके बोल दिया कि मेरी आज तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं आज काम पे नहीं आ पाऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो प्लीज़